संसार में किस देश का नामकरण सबसे पहले हुआ? संसार में ज्ञान, विज्ञान और संस्कार किस देश से फैले हैं? ये ज्ञान इन मनुष्यों में कहां से आया? आर्य समाज धरतीर में आप सभी का स्वागत है। मैं सुरेंद्र मास्टर जी, आप सभी को नमस्ते जी। संसार में सबसे पहले किसी देश का नामकरण हुआ तो वह आर्यवर्त का हुआ, जो हमारे देश का नाम है। ये सबसे पहला हमारे देश का नाम है। संसार में चार नाम किसी भी देश के आपको नहीं मिलेंगे, तो ये हमारी अज्ञानता के कारण हुए। सबसे पहले हमारे देश का नाम आर्यव्रत था। उसके बाद में भरत और शकुंतला और दुष्यंत का पुत्र भरत, जिसके नाम पर हमारे देश का नामकरण भारत हुआ। उसके बाद कुछ विदेशी आक्रांताओं ने यहाँ इस देश पर आक्रमण किया और यहाँ पर अपनी सत्ता स्थापित की। उसके बाद इसको हिंदुस्तान कहा। उसके बाद फिर और आक्रांताओं ने यहाँ पर आक्रमण किया और हमारी कमजोरी और अज्ञानता के कारण तो इस देश का नाम इंडिया रखा। इस प्रकार हमारे देश का पहला नाम आर्यवर्त, दूसरा भारत और तीसरा हिंदुस्तान और चौथा जो नाम हुआ वह इंडिया हुआ। अब यहाँ पर परमपिता परमात्मा ने आर्यवर्त को आर्यवर्त क्यों कहा है, श्रेष्ठ देश क्यों कहा है? इसलिए कहा है कि इस देश के अंदर ही परमपिता परमात्मा ने सृष्टि की रचना की और यह सृष्टि की रचना त्रिवष्ट पर्वत तिब्बत में हुई। वहां से ये आर्य लोग आकर के इस देश के अंदर बसे और यहाँ पर उन्होंने अपना राज करना आरंभ किया। जिस समय महाभारत काल और रामायण काल था, उससे प्रमाण मिलता है कि यहाँ के जो राजा थे वो सार्वभौमिक चक्रवर्ती राजा थे। चक्रवर्ती राज था, पूरे संसार के राजा यहाँ पर आया करते थे और टैक्स दिया करते थे। लेकिन हमारी कमजोरी और अज्ञानता के कारण हमारा कुछ अतीत खराब हुआ। अब देखिए, यहाँ पर महाभारत काल से प्रमाण लेते हैं। उससे भी पहले अगर बात हम देखें तो महर्षि देव दयानंद 11वें समोल्लास के अंदर लिखते हैं कि इस देश के सदृश भूगोल में कोई भी देश नहीं है जैसा कि हमारा आर्यवर्त देश है। महाभारत काल में अगर देखें तो युधिष्ठिर ने राज्य यज्ञ जिस समय किया, उस समय सभी राजाओं को निमंत्रण भिजवाया। उसमें चीन का भगदत्त, ईरान से शैल्य, अमेरिका से बब्रुवाहन, ये सब बब्रुवान जैसे राजा यहाँ आकर के उस राज्य यज्ञ में सम्मिलित हुए और यहाँ पर सम्मिलित होकर के उन्होंने सारा कार्य इस राज्य यज्ञ का देखा और करवाया और इसमें सम्मिलित हुए। तो इससे प्रमाण मिलता है कि सारे राजाओं, जितने भी भूमंडल पर राजा थे, वो सभी उस समय यहाँ आते थे। इसके बाद में रामायण का समय देखें तो श्री राम के समय में पूरा चक्रवर्ती राज था और चक्रवर्ती राज के अंदर जब श्री राम के साथ में रावण ने कुछ गलत किया और उसको फिर दंड देकर के श्री राम ने विभीषण को उसका राजा बनाया लंका का और उसको भी फिर अपने हम में किया। इसके बाद में महर्षि देव दयानंद द्वारा रचित अमर ग्रंथ सत्यार्थ प्रकाश के अंदर ही महर्षि देव दयानंद लिखते हैं, फ्रांस का लेखक गोल्डस्टकर वो कहता है कि अपनी पुस्तक में, जो फ्रांस का लेखक है, और अपनी पुस्तक बाइबल इन इंडिया, वो कहते हैं कि जैसा विद्या और ज्ञान इस भारतवर्ष में है, वैसा ही ज्ञान और उन्नति हे परमात्मा हमारे भी देश में करो। इस बात को गोल्डस्टकर, फ्रांस का लेखक, अपनी पुस्तक बाइबल इन इंडिया में लिखता है। आप उठा करके उसको देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं कहीं भी लाइब्रेरी से। उसके बाद में दाराशकोह बादशाह वो लिखता है कि दाराशकोह लिखता है अपने आप स्वयं कि मैंने अरबी भाषा में बहुत से ग्रंथों को पढ़ा है, लेकिन जैसा मुझे संस्कृत भाषा में पढ़ने के बाद मेरा ज्ञान बढ़ा है और मैंने सब कुछ जाना है, वैसा आनंद और किसी भाषा में नहीं है। ये है भारतवर्ष का गौरव। अब आप देखिए
इस गौरव को हम कहां से कहां ले जा रहे हैं। इसके बाद में आप देखें, परमपिता परमात्मा ने इस आर्यवर्त देश को कितना महान बनाया है। इस आर्यवर्त देश के अंदर 6 ऋतुएं हैं जो कि संसार के किसी भी देश में नहीं हैं। 6 ऋतुएं हैं, इसमें गर्मी है, सर्दी है, बरसात है, पतझड़ है, हेमंत है और शिशिर है। 6 ऋतुएं कहीं भी नहीं है। किसी देश में सर्दी ज़्यादा पड़ती है, किसी देश के अंदर गर्मी ज़्यादा पड़ती है और किसी देश के अंदर कोई ऋतु का कोई चक्र है ही नहीं। और इस देश के अंदर ही परमपिता परमात्मा ने 6 रस, जो खट्टा, मीठा, कड़वा, तीखा, चटपटा, इस तरह से जो रस हैं वो 6 के 6 रस इस भारतवर्ष की भूमि में दिए हैं। जबकि कहीं अगर आप जाएं तो कहीं कड़वी चीज़ पैदा नहीं होती, कहीं मीठी चीज़ पैदा नहीं होती, कहीं कोई चीज़ पैदा नहीं होती, लेकिन परमात्मा ने इस देश के अंदर 6 के 6 रस पैदा करने की शक्ति इस भूमि में दी है, इस परमाणु में दी है। इस देश के में जितना भी खनिज है, ऐसा खनिज संसार के कहीं भी किसी भी देश में नहीं निकलता है जैसा हमारे इस आर्यवर्त देश के अंदर निकलता है। आप देखिए, इसको भारत माता कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह भारत माता जननी है, सबको जन्म देने वाली है। इस भारत माता से ही जन्म दे करके सब सदृश और देशों में गए हैं और जाकर के वहाँ बसे हैं और बस करके उन्होंने सारा कुछ अपना मत और अपना भाषा और अपना सब कुछ चलाया है, जो कि किसी भी तरह से इतना गौरवशाली नहीं है जितना कि हमारी आर्यवर्त और भारतवर्ष का गौरवशाली है। हम बोलते हैं भारत माता की जय। आपने कभी देखा है कि संसार के किसी भी देश को क्या कोई बोलता है अमेरिका माता की जय? क्या कोई बोलता है चीन माता की जय? क्या कोई बोलता है पाकिस्तान माता की जय? क्या कोई बोलता है ईरान माता की जय? नहीं, केवल भारत माता की जय बोली जाती है। इसलिए हमारा आर्यवर्त देश संसार में सबसे उत्तम है। उसके बाद और इस देश की विशेषता आप देखें, इस देश के अंदर सबसे 12 महीने हैं और 12 महीनों के नाम हमारे श्रावण, भादों, क्वार, कार्तिक, अघन इस तरह से रखे हुए हैं। जबकि हमने पाश्चात्य संस्कृति के जो कि कहीं भी हमारे इसमें खरे नहीं उतरते, ना उनसे किसी भी बात का कोई भी हमें ज्ञान होता है। कैसे? जैसे ज्योतिष शास्त्री जो होता है, ज्योतिष के माध्यम से जैसे हमारी तिथि होती है, जैसे परवा, द्वैस, तीज, चौथ, पांचे, छठे, साते, आठे, नौवीं, 10वीं, 11, इस तरह से जो हमारे होते हैं, इनसे ही लगाया जाता है पत्रा का हिसाब, जो तुम आप पत्रा देखते हैं। उसके बाद जैसे वो जब भूकंप या जो ग्रहण पड़ता है, चंद्र ग्रहण हो या सूर्य ग्रहण हो, उसका पूर्व अनुमान अगर किसी को लगाना है और कोई ज्योतिषाचार्य लगाएगा तो वह इससे ही लगाएगा भारतवर्ष की जो महीने हैं, जो हमारी तिथि हैं। इसके बाद भारतवर्ष के बारे में विशेषता और जानें। इसमें सबसे ऊंचा स्थान कहीं है तो वो भारतवर्ष में है और वो है माउंट एवरेस्ट। यदि कहीं सबसे नीचा स्थान है तो वो भारतवर्ष में है प्रशांत महासागर की मारियाना खाई। इसके बाद यदि कहीं सबसे ठंडा स्थान है तो वो भारतवर्ष में है द्रास। उसके बाद यदि कहीं सबसे गर्म स्थान है वो राजस्थान के जैसलमेर में है। इसके बाद यदि कहीं पर वर्षा सबसे अधिक होती है तो वो असम के मौसम राम के अंदर है, जहां सबसे अधिक वर्षा होती है। इसके बाद अगर सबसे कम वर्षा होती है तो वो स्थान भी संसार में भारतवर्ष में है, जैसलमेर में। सबसे गर्म स्थान अगर कहीं है तो वो भी जैसलमेर के अंदर है। इस तरह से परमपिता परमात्मा ने पूरा ज्ञान और विज्ञान जो भी कुछ दिया है इस भारतवर्ष में दिया है। वेदों की उत्पत्ति की है। मनुष्य को ज्ञान कहाँ से आया? वेदों से आया। तो सब वेदों के अनुयायी थे, सब वेदों की मानते थे। जब से वेद का मानना, पढ़ना और पढ़ाना छूट गया, तब से हमारे देश का गौरव नीचे गिरता चला गया। आज हम देखते हैं कि इस भारतवर्ष के अंदर कुछ राजा और कुछ जितने भी
इसके राजाओं के सिपहसालार जो पूर्व काल में हुए हैं उनकी गलतियों के कारण ही हमें ये दुर्गुण देखने पड़े। हमारे जैसे संस्कार किसी भारतवर्ष जैसे संस्कार कहीं किसी भी देश में किसी और लोगों में नहीं है जैसे यहाँ पर हैं। जब यहाँ पर विदेशी लेखक भी कह रहा है और महर्षि देव दयानंद गौरव को बता रहे हैं, तो हम यहाँ पर हमारे झूठा प्रचार किया जाता है हमारे सामने कि ये जो वेद हैं ये तो 3000 वर्ष पुराने हैं। लेकिन हम कहते हैं कि जब मैं आपको सृष्टि की गणना यहाँ पर बता रहा हूँ, जब भी कोई संस्कार होता है तो ब्राह्मण इसमें इसको पढ़ता है कि 1,96,8,53,121वां जो वर्ष जो चल रहा है इसकी गणना होती है। जब एक एक सब चीज़ की गणना है तो फिर भारत और आर्यवर्त ये जो देश है ये सबसे महान, सबसे उत्तम, और भारतवर्ष ही सबको ज्ञान और विज्ञान देने वाला है। हमें गर्व करना चाहिए ऐसे देश में जन्म लेकर के, और इस देश के उन्नति के लिए हम सभी भारतवासियों को मिलकर के पूर्ण पुरुषार्थ करना चाहिए। तभी तो लोग सभी मिलकर के बोलते हैं भारत माता की जय। तो आप अपने भारत के गौरव को जानें कि किस तरह से यहाँ कैसे कैसे राजा हुए, और पूरा सार्वभौमिक चक्रवर्ती राज आपका रहा है। केवल हम इस बात को लोगों को बताते हैं कि हमने इतने वर्ष गुलाम रहे, इतने वर्ष उनके गुलाम रहे। अरे आप इस बात को क्यों नहीं प्रचार करते कि हम 5000 साल काट कर के सृष्टि से लेकर के अब तक पूरी भूमि के, पूरे भूमंडल के जो है राजा रहे हैं। तो हमें अपने गौरव को नहीं भूलना चाहिए। अपने भारतवर्ष के लिए ईमानदारी से हमें पूर्ण पुरुषार्थ करना चाहिए। इति ओम सम।